जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग घटनासार के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, जो कि आज क्लास का पहला प्रश्न है कि 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है। तो 100वां देश बना है पराग्वे, जबकि 99वां देश बना था स्पेन। ISA की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत द्वारा इसकी स्थापना फ्रांस के तत्वावधान में की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है। तो चीन का चांग-ई 6 मिशन है, जो कि चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया है। चांग-ई 6 मिशन किसका है? चीन का। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? तो वह देश है ब्राज़ील। अगर हम बात करें आर्द्रभूमि पैंटानल की, तो यह आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश कौन कौन से देश हैं? बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में संयुक्त रूप से स्थित है। आर्द्रभूमि पैंटानल बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध तजाकिस्तान ने लगाया है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? विश्व की पहली मानव रहित सेना प्रणाली की शुरुआत यूक्रेन में की गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जबकि कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस देश ने ईरान के ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवाद संगठन घोषित किया है? तो यह संगठन कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर लगने वाला बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो यह बर्फ टैक्स समाप्त किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिनेवा में किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? थाईलैंड। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश है, लेकिन एशिया का तीसरा देश है। पहला ताइवान है और दूसरा नेपाल। तो ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने पर सहमति बनी है? तो इसे कुल 50 अरब डॉलर प्रदान किया जाएगा।
जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसका नाम है एटोको पॉइंट। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो इस मेले का आयोजन नेपाल में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो आर्टेमिस समझौते पर पेरू और स्लोवाकिया देशों ने आपस में समझौता कर लिया है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा आर्मेनिया के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो ये मलावी के थे। कहाँ के थे? मलावी के। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। नाम क्या है? क्लाउडिया शिनबाम। कहाँ की बनी है? मैक्सिको की बनी है। जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची किस नए देश को जोड़ा है? तो उस देश का नाम है इजराइल को। किसको जोड़ा है? इजराइल को। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी नेपाल को दी गई है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ द्वारा। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु गैंडा और पौधा कौन सा रहा? देवदार रहा है। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया है? x.com कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? तो यह जापान के द्वारा किया गया है। जापान ने किया ऐसा। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो ये स्पेन बना है। और इससे पहले हमने आपको 100वां पढ़ाया था कि ISA का 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे और 99 बना है स्पेन। मई 2024 में BBC का एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो उस देश का नाम है वेनेजुएला। अगला प्रश्न है कि वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी
का अनावरण मई 2024 में किया गया, तो कहाँ किया गया है ये? यूक्रेन में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा भूटान के द्वारा की गई है। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के बीच। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रोटरडम में किया गया, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, इसका नाम स्क्वाड है। अगला प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला एक संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है, अब स्क्वाड बन गया है। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो यह पदक पराग्वे ने प्रदान किया है। किसको? पराग्वे को प्रदान किया गया है। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5,640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो आटाकामा वेधशाला चिली में किया गया है इसको। 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा किया है? तो उसका नाम है फ्लोट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो यह मेजबानी हाल ही में सऊदी अरब को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है कि नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, पूर्णिमा श्रेष्ठ बनी है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण में रक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किया है? तो यह घोषणा यूएई के द्वारा की गई है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश में स्थित है? ये तो वेनेजुएला में स्थित है हम्बोल्ट ग्लेशियर। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को मिला है। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को। ध्यान रखिएगा कि नेपाल ने अपने पोखरा शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मई 2024 में जारी वेल्थ एस्ट सिटीज रिपोर्ट
2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क घोषित किया गया, जो कि अमेरिका में स्थित है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिरता करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की गई? तो जिग के नाम से, ZI, जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से इसकी मुद्रा जारी की गई। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा किया है? तो यह रूस के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो यह देश का नाम है भारत ने। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? उनका नाम है डॉक्टर हेलन मैनी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है? देश का नाम सऊदी अरब है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो यह दावा रूस ने किया है। अगला प्रश्न है कि वह देश जहां पर चेतुमल खाड़ी ने हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, और यह कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी है। 2024 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किसे सौंपी गई है? तो यह मेजबानी भारत को सौंपी गई है। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? लॉन्च करने की घोषणा की गई है तो वोल्वो कॉर्स। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक अर्थात 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम है ओलेगे कोनोनेंको। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो ये विस्फोट कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही हैं? तो उनका नाम है चेक रिपब्लिक की क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो स्वीडन को 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश कौन बना है?
तो वो पहला देश बना है फ्रांस। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।